अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मरतबा अपने प्यारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए उसका लिहाज करते हुए कुछ देर तक मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा और कोशिश रहेगी कि मैं अपनी बात वक्त के अंदर मुकम्मल कर दूं। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। कायनाते आलम में जब भी तौला जाएगा, कायनाते आलम में जब भी तौला जाएगा, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम हजरात, एक एक शेर करते करते बड़ा टाइम हो जाता है। ये मिंबरे रसूल है, आप उसका भी ख्याल रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। और चंद मिनट आप पढ़ें। अगर हकीकत में इश्क़ रसूल है तो वही चंद लम्हा आपकी नजात के लिए जरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। गोया अल्लाह से डरना कामयाबी की दलील है।
वसीला तलब करना कामयाबी की दलील है। अल्लाह की राह में जिहाद करना कामयाबी की दलील है। वसीला किस तरह मांगा जाता है और वसीले की कितनी किस्में हैं? वसीले की 8 किस्में होती हैं। एक वसीला ऐसा होता है जो नबी की ज़ात से मांगा जाता है, यानी नबी की ज़ात को बनाया जाता है। एक वसीला ऐसा होता है जिसमें दुआ को वसीला बनाया जाता है। एक वसीला ऐसा होता है जो अल्लाह के महबूबीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी ज़ात को वसीला बनाया जाता है। एक वसीला ऐसा होता है कि अल्लाह वालों के जो आसार होते हैं, जो तबर्रुकात होते हैं, उन्हें वसीला बनाया जाता है। एक वसीला ऐसा है कि अपने अमल को, यानी नेक अमल जो होते हैं, उन्हें वसीला बनाया जाता है। इन वसीलों को मैं बयान करता हूँ, आप सुने। और वसीला क्यों हम लोग बनाते हैं किसी को? वसीला बनाना ये आज का कोई मसला नहीं है। ये वसीला हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से चला आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। क़यामत तक ही नहीं, क़यामत के दिन भी वसीला काम देगा। क़यामत के दिन भी लोग वसीला ढूंढेंगे। किस तरह ढूंढेंगे? नबी की बेइज्जत से पहले भी वसीला बनाया गया है आपकी ज़ात को। नबी की ज़ाहिरी हयात में आपको वसीला बनाया गया है। नबी के विसाल के बाद भी आपको वसीला बनाया जाता है। और ये तमाम तर वसीले अल्लाह का कुर्ब बख्शते हैं, इनसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। किस तरह लोग वसीला अल्लाह के महबूबीन को बनाते हैं, किस तरह दुआ को वसीला बनाया जाता है, किस तरह दुआ में वसीला तलब किया जाता है, किस तरह अल्लाह के महबूबीन की ज़ात को वसीला बनाया जाता है, किस तरह नबी की ज़ात से वसीला मांगा जाता है। आप देखें कि वसीला क्या चीज़ है और वसीले से हमें क्या हासिल होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम है जो सबसे पहले इंसान हैं और दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम की तख्लीक हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म अक़दस में रूह फरमाया, ऐ आदम और ऐ हव्वा, तुम दोनों जन्नत में रहो, अलबत्ता इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के फल को मत खाना। इसलिए हमारे जन्नत से निकलने की वजह बन जाएगी, जन्नत से निकलने का जरिया बन जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लग़ज़िश हुई, आप जन्नत से उतारे गए, आपको निकाला नहीं गया। कुरान मुक़द्दस में इहबितू फरमाया गया है, जिसका माना होता है कि उतर जाओ। लेकिन जब इब्लीस के लिए अल्लाह ने फरमाया तो उखरुज फरमाया कि तू निकल जा। आदम को उतारा गया है, इब्लीस को निकाला गया है। जिसे उतारा गया है उसे फिर दाखिल किया जाएगा, जिसे निकाला गया है उसे कभी दाखिल न किया जाएगा। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम जमीन पर उतार दिए जाते हैं, आप अपनी बीबी के साथ आ जाते हैं। हजरत आदम उतरने वाले हैं, हजरत हव्वा उतरने वाली हैं। अरबी कायदे के मुताबिक अगर देखा जाए तो इहबिता इरशाद होना चाहिए था, मगर इहबितू का लफ्ज है तो तफसीर में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जब उतारे गए तो हजरत हव्वा हामिला थी, इसलिए अल्लाह ने लफ्ज जमा का इस्तेमाल फरमाया। इहबितू यानी ऐ आदम तुम भी उतरो, अपनी बीबी को भी ले जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस जमीन पर उतार दिए जाते हैं। ऐसी आशाइश की जगह है जहां पर तमन्नाओं पर हर चीज पूरा कर दिया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल है, मगर एक आपको खलता रहा, आपसे जो लग़ज़िश हुई, यानी अल्लाह ने फरमाया इस दरख्त के पास नहीं जाना है, आपसे लग़ज़िश हुई, आपने उसका फल खाया और जन्नत से आप उतारे गए। आप इसके लिए नादिम रहे, 300 बरस तक
तक आप रोते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमीन को दरबार नबी बनाया है। हजरत जिब्रील अमीन ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुस्न मलाल में डूबे हुए हैं, 300 बरस हो गए हैं रोते रोते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतने नादिम थे, इतने शर्मिंदा थे कि आपने अपनी नजरों को उठाकर आसमान की तरफ न देखा। ये हमारे बाप हैं, अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल है, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं इतने शर्मिंदा है कि आसमान की तरफ आपकी नजर नहीं उठ रही है। हम गुनाह पे गुनाह करते हैं मगर शर्मो हया जर्रा बराबर हमारे अंदर नहीं है। आज का दौर और माहौल तो ऐसा है, नजर आपकी खुलेगी गुनाह हो जाएगा, आपका कदम बढ़ेगा गुनाह हो जाएगा, आपका हाथ उठेगा गुनाह हो जाएगा, मगर जर्रा बराबर शर्मिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है जब भी तुम तौबा करोगे मैं कबूल कर लूंगा। तौबा करने वाला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा पाक हो जाता है गुनाहों से जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। यानी अल्लाह भी इतना मेहरबान, अल्लाह के नबी भी इतने मेहरबान कि अगर हम गुनाह पे गुनाह करते रहे मगर हमारे अंदर हया आ जाए, हमारे अंदर शर्म बेदार हो जाए, हम तौबा कर ले तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देता है। हजरत जिब्रील अमीन ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुस्नो गम से आप इस तरह निढाल हैं कि 300 बरस हो गए अभी तक आप रो रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी क्या मैं आपको ऐसी चीज न बता दूं जिसके जरिए से अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। दुआ है वो कौन से कलिमात हैं? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम कहते हैं ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ पहले इंसान, आप ये दुआ करें सबसे पहले आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करें, फिर उसके बाद अल्लाह के महबूब को अपना वसीला बना ले, आपकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अल्लाह की हम्दो सना की, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला मेरी तौबा को हक़्क़े मोहम्मद यानी मोहम्मद के तुफैल कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम तूने सच कहा मगर ये बता मेरे महबूब का पता तुझे कैसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा मौला जब तूने मेरे जसद को तैयार कर दिया और उसमें रूह फूकी, मेरी नजरें खुली तो मैंने अर्श के पाए पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने पहचान लिया कि वो जात बहुत मकबूल होगी, वो जात बहुत महबूब होगी, जिस जात का नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उस जात को वसीला बना लिया। अल्लाह ने फरमाया आदम जब तूने मेरे महबूब को वसीला बना लिया है तो मैं तेरी तौबा को कबूल करता हूँ। ये अल्लाह के नबी की बेइज्जत से पहले का वसीला है, ये अल्लाह के नबी ने वसीला बनाया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया है। और शायर कहता है आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श पर लिखा देखा। ये आदम अलैहिस्सलाम ने देखा था, हम लोगों ने नहीं, बस पढ़ना हमारा काम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के महबूब को वसीला बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तौबा कबूल हो गई। आप देखें कि दुआ किस तरह जरिया बनती है, दुआ किस तरह वसीला बनाई जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम है, आपका जिक्र कुरान मुक़द्दस में है, आपके वाक़यात कुरान मुक़द्दस में बयान है। आप पहला पारा उठा कर देखेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, तफसीर पढ़ेंगे तो उसमें आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या मिल जाएगा कि एक शख्स का कत्ल हुआ तो लोगों ने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से दुआ कर दें कि कातिल का पता चल जाए।
उन्होंने क्या ढूंढा? वसीला ढूंढा। वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। एक दुआ को वसीला यानी वसीला बिद दुआ, एक होता है वसीला फिद दुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा कि आए मूसा आप अल्लाह से दुआ कर दें कि कातिल जाहिर हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कलाम किया, आप कलीमुल्लाह हैं, आप कलाम करते हैं, अर्ज करते हैं मौला मेरी कौम में एक का कत्ल हो गया है, लोग कातिल का पता लगाना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक गाय ज़िब्ह करो, कातिल का पता चल जाएगा, कातिल का पता चल जाएगा। बड़ा मामला उल्टा था कि गाय को ज़िब्ह किया जाएगा तो कैसे कातिल का पता चलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया तो जानते हैं लोगों ने क्या कहा, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? अरे एक जिंदा इंसान बता सकता है और गाय ज़िब्ह कर दी जाएगी, कैसे पता चलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो मानते हैं, जब अल्लाह का हुक्म है तो हम लोग करेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से उन लोगों ने कहा कि अच्छा चलो हम गाय को ज़िब्ह करेंगे, मगर रंग कैसा होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पीला होगा, बकरतुन सफरा, पीली गाय कुरान मुक़द्दस में जिक्र है। उन लोगों ने कहा ठीक है रंग पीला होगा, मगर वो कैसी होनी चाहिए, उसकी सिफत भी बयान कर दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कहा कि वो गाय कभी खेत न जोती है, उस गाय से कभी पानी न भरा गया हो। जो पुड़ चलता था ना, बैल से खींचते थे, आदमी लोग खींचते थे, तो इस तरह से उसे इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी साफ सुथरी हो, मोटी ताजी हो, और जो रंग बताया गया इस तरह का इंतजाम उन लोगों ने किया। ये बड़ा लंबा वाकया है। उसमें एक शख्स जो गरीब हो गया था वो मालदार हो गया उस गाय की वजह से। जब वो गाय खरीदी गई तो उसके खाल भर के सोना उसकी कीमत दी गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह के हुक्म से गाय को ज़िब्ह करवाया और गाय के ज़िब्ह करवा करके उसकी पूंछ को, किसको? उसकी दुम को अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मकतूल यानी मुर्दे पर डाल दो, मुर्दे पर डाल दो। जब उसकी दुम को मुर्दे पर डाला गया तो मुर्दा फौरन जिंदा हो गया। जब मुर्दा जिंदा हो गया तो अब जाहिर सी बात है कातिल का पता चल जाएगा। यानी अल्लाह के नबी को एक पावर होता है कि एक मुर्दे के जरिए कैसे एक मुर्दे को जिंदा कर दे। ये अल्लाह का हुक्म था। गाय को ज़िब्ह किया गया, उसकी दुम मुर्दा है, उसमें जान नहीं है, मगर अल्लाह के नबी के दस्ते अक़दस में लगी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस में वो दुम लगी हुई है, इसलिए उसमें वो ताकत थी। जब मकतूल पर रखी गई तो मकतूल जिंदा हो गया और कातिल का पता चल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मामला हल हो गया। यानी जिन लोगों ने दुआ को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वसीला बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जरिया से मकतूल के कातिल को पता चला दिया, एक खबर मिल गई। अब देखें कि सालेहीन से कैसे वसीला तलब किया जाता है, उनके जरिया से कैसे अल्लाह ताला बेड़ा पार लगा दिया करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु तस्लीम है। ये अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के इत्तिबा करना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म था। आप हजरत
खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम आपके साथ रहें तो क्या हमें कुछ आप वो इल्म दे देंगे जो अल्लाह ने दिया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरी इत्तिबा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे काम को देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इंशाअल्लाह मैं साबिर हूँ, मैं सब्र कर लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करना शुरू करते हैं। बड़ा लंबा वाक़या है मगर सिर्फ बताना ये है कि सालिहीन का वसीला किस तरह काम आया करता है। एक बस्ती में पहुँचते हैं जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई, आपको खाने की हाजत थी। तो इन लोगों ने कहा चलो इस बस्ती में चलते हैं, इन लोगों से कहेंगे कि आज के दिन तुम लोग मुझे मेहमान बना लो। जब ये लोग मेहमान बनाएंगे तो खातिर तवाज़ु करेंगे और हमारी भूख भी मिट जाएगी, काम भी हो जाएगा। ये अल्लाह के मुक़द्दस बंदे जब उस बस्ती में पहुंचते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि मुझे अपना मेहमान बना लो, तो सब ने इनकार कर दिया कि हम लोग मेहमान नहीं बनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उस बस्ती से लौटने लगे तो क्या देखते हैं कि एक दीवार गिरी हुई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर हम लोगों ने इनसे कहा कि अपना मेहमान बना लो, इन लोगों ने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया और आप तो सीधी करते हुए फिर रहे दीवार को। अगर आप चाहते तो इसके बदले में कुछ उजरत ले लेते, उसके ज़रिए से हम लोग अपने पेट को भर लेते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए मूसा अलैहिस्सलाम सुने, मैंने इस दीवार को जो सीधा किया है अल्लाह के हुक्म से किया है, इसलिए कि ये दीवार यतीमों की है, उनके खजाने इसमें महफूज किए गए हैं। उनका बाप नेक था, उनका बाप परहेजगार था, उनका बाप अल्लाह वाला था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने इस दीवार को सीधी कर दिया ताकि अगर दीवार गिर जाती तो बस्ती के लोग खजाने लूट लेते, बस्ती के लोग खजाने पर काबिज हो जाते, वो यतीम बच्चे उस माल से महरूम रह जाते जिनके आबाओ अजदाद ने उसमें खजाना छुपा रखा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा इसलिए मैंने इसे सीधा कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से कि ये सीधी हो गई है और जब इसके गिरने का वक्त आएगा तो ये बच्चे बालिग हो जाएंगे और अपने खजाने पर इनका कब्जा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म था, मैंने दीवार को सीधी कर दिया और इनके बाप नेक थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके माल को मेरे जरिया से महफूज करवा दिया सिर्फ इसलिए कि इनके बाप नेक थे। और तफसीर में आता है कि इनके वो बाप जिन्होंने खजाना छुपा रखा था वो 7 पुश्तों में थे, यानी 7 पुश्त के बाद ये बच्चे यतीम बच्चे थे जिनका खजाना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिया से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज करवा दिया। पता ये चला कि अगर सालिहीन को वसीला बनाया जाए तो माल महफूज कर दिया जाता है, माल अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लिया करता है। यानी 7 पुश्त बीत चुकी है, उस पुश्त में अल्लाह के जो नेक बंदे थे वो जरिया बन गए कि उनका माल महफूज कर दिया गया। अब देखें कि अमल को किस तरह जरिया बनाया जाता है, वसीला बनाया जाता है। इसी आखिरी बात को मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए कि इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि वसीला किस लिए बनाया जाता है और किस तरह से वसीला बनाया जाता है, किस तरह से कामयाबी मिला करती है। 3 बंदे थे, हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन तीनों ने सफ़र करना शुरू किया। सफ़र करते करते रास्ते में एक ऐसा मकाम आ गया कि मौसम बिगड़ गया, बहुत तेज़ हवा चलने लगी, यानी तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। तो इन लोगों ने देखा कि एक गार है, उस गार में तीनों जाकर पनाह ले लेते हैं और उधर से एक चट्टान आती है, चट्टान आकर खो के मुंह पर गिर जाती है। ये लोग पूरे तरीके से बंद हो गए, अब घबरा गए कि हम लोग तो बचने के लिए आए थे, अब तो फंस गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो उसमें से
से एक ने कहा ऐसा है, अब हम अपने आमाल को याद करें, क्या ज़िंदगी में हमने कभी कोई नेकी की है? अगर एक नेकी भी हमारी कबूल होगी तो उसके ज़रिए से मुसीबत टल जाएगी, ये परेशानी टल जाएगी, हम लोग गार से निकल जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी। उन लोगों ने कहा ठीक है। उनमें से एक ने दुआ करना शुरू की। वो अर्ज़ करता है, मौला हमने अपने माँ बाप की खिदमत की है और इस तरीके से की है कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं पहले अपने माँ बाप को खिलाया करता था फिर उसके बाद खाता था, मैं पहले अपने माँ बाप को पिलाया करता था फिर उसके बाद खाया करता था, और मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है। यानी वो नेक अमल काम आएंगे जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए गए हों। तो वो अर्ज़ करता है, मौला हमने इस तरह का अमल किया है और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है। अगर तेरे इल्म में तेरी रज़ा के लिए है, मेरा अमल पसंद आया है, तो उस अमल के ज़रिए से ऐ अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे। जैसे ही वो ये दुआ करता है, अभी हाथ नीचे नहीं किया था, अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान थोड़ी सी हट जाती है। इनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी पैदा हुई। अब दूसरा आदमी दुआ करना शुरू करता है, जो बाकी के दो लोग थे आमीन करना शुरू करते हैं। उसमें से एक शख्स कहता है, ऐ मौला मैं गुनाह पर कादिर हो गया था, मेरे अंदर गुनाह की ख्वाहिश जाग चुकी थी, मैंने सिर्फ तेरे खौफ की वजह से उस अमल को तर्क कर दिया, मेरे दिल में तेरा खौफ समा गया, मैंने कादिर होते हुए गुनाह को तर्क कर दिया। ऐ अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है, अगर तेरे इल्म में ये तेरी रज़ा के लिए है तो मेरे उस नेकी को, इस मुसीबत को टलने का जरिया बना दे। ऐ अल्लाह इससे निकलने का रास्ता बना दे। अभी उसने भी हाथ उठाया ही था, इतने में अल्लाह के हुक्म से चट्टान और हट जाती है। फिर तीसरा आदमी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होता है, ऐ मौला मेरे यहाँ कुछ मजदूर लगे हुए थे, उसमें से एक मजदूर ऐसा था जो बगैर मजदूरी लिए अपने घर चला गया। जब वो अपने घर चला जाता है, अब मुझे याद नहीं रह गया मैंने उसका पैसा कहाँ मिला दिया, कहाँ खर्च कर दिया, ये मुझे कुछ याद ना रहा। मगर जब वो वापस आया तो तेरे हुक्म से मैं मालदार हो चुका था, तेरी फजल से मैं मालदार हो चुका था और इतना माल हो गया था, अब मेरे लिए फर्क करना मुश्किल काम था कि वो पैसा मैंने कहाँ लगा दिया है। इसलिए मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए अपनी सारी दौलत को उसे दे दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक रुपया भी उसके हक का मेरे हक में चला आए। मौला इस तरह मैंने तेरी रज़ा के लिए अपने सारे माल को उसे दे दिया और उसे मालिक बना दिया। ऐ मौला अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया है, ये काम तुझे पसंद आया है, तो इस चट्टान को हटा दे। उधर वो हाथ उठाया ही था, नीचे अभी गिराए नहीं थे, उधर अल्लाह का हुक्म होता है, पहाड़ से चट्टान, खो से चट्टान हट जाती है, ये तीनों महफूज हो जाते हैं। पता क्या चला कि इन लोगों ने अपने उन नेक अमल को अल्लाह की बारगाह में जरिया बनाया, वसीला बनाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए थे। पता ये चला कि अगर हमने नेक अमल किया है, खालिस अल्लाह के लिए किया है, तो उसके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है, हमारी मुसीबतों को टाल दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात हैं जो वसीले पर दलील है, जो वसीले के तरीके बताए गए हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि जो अल्लाह और रसूल का हुक्म है हम उस पर अमल करें, इसलिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल के हम ताअत गुजार हो जाएंगे और अल्लाह के रसूल की पैरवी करेंगे तो डॉक्टर इकबाल का शेर आपके काम आएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला
ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक को शादी के लिए बाबरकत बनाए और जो कल अक़्द मसनून होने वाला है अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए और हमारे घर में जितने भी मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरजात को बुलंद फरमाए। हमारे ख़ानदान में भी जितने लोग मरहूमीन हैं गुज़र चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस महफिल पाक को तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए ज़रिए नजात बनाए और जो गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो बाहयात हैं उन्हें ईमान पर कायम व दायम रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वाखिरु